चलती थी उस टाइम पे आईईडी ब्लास्ट कर दिया था। और हम रहें या ना रहें, भारत देश रहना चाहिए। देश की सेवा करते हुए घर से दूर त्योहारों पर आपको कभी घर वालों की याद नहीं आई? हवा से नहीं, फौजियों की सांसों से लहराता है तिरंगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद है हमारे लीमा चौहान गांव की आन बान शान रिटायर फौजी श्री गोपाल कलमोदिया जी। तो फौजी साहब, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे गांव के ऐसे वीर आज हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा देश की सेवा में समर्पित कर दिया। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं ये आज की खास बातचीत और जानते हैं फौजी साहब के जीवन के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फौजी साहब, पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम गोपाल प्रसाद कलमोदिया है। हाँ। और मैं गांव लीमा चौहान का हूँ, तहसील सारंगपुर और डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ है। फौजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो फौज में जाने का सपना बचपन से ही था या फिर आपने बाद में तय किया? देखिए, मेरा जो फौज में जाने का सपना था वो मतलब तकरीबन मेरा बचपन से हो गया था कि अगर करनी है तो देश की सेवा करनी, बाकी देश सेवा के सामने नथिंग, कुछ भी नहीं किया। अब जब आपने घर वालों को बताया कि मैं फ़ौज में जाऊंगा तो घर वालों का पहला रिएक्शन क्या था? घर वालों का पहला रिएक्शन ये था कि पहले तो मैं इस गांव से पहला फौजी हूँ। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि इतना तेज़ नहीं था अपने तरफ की फौज, लेकिन क्या है कि घर वालों को जब पता लगा हाँ। तो थोड़ा बहुत उन्होंने नानू किया था, लेकिन मेरी जिद के आगे फिर उन्होंने हार मान ली। हाँ। क्या वो डरते थे पहले कि फौज में जाएगा लड़का? हाँ, बिल्कुल खड़ा तो उन्हें डर था, इसलिए वो हाँ, उनको रहता था पहले। बिल्कुल उनको डर था कि कोई हादसा ना हो जाए, और उनको भी इतना नॉलेज नहीं था फौज के बारे में। और जब मुझे लगा कि नहीं, मेरा तो जिद एक ही था कि मैंने देश सेवा करनी है, तो उन्होंने फिर मेरे आगे फिर उन्होंने हार मान ली कि नहीं, इसको जाने दो। आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई और पहली आपकी जहाँ पोस्टिंग हुई, कहाँ हुई और वहाँ का अनुभव आपको कैसा रहा? देखो, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मेरी पहली जो पोस्टिंग हुई थी 1997 में, वह राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। हाँ। तो बीकानेर में जब हम पहली पोस्टिंग वहाँ पे हुई और वहाँ पे गए, वहाँ का जो माहौल, एक भाईचारा, हाँ। मतलब इतना अच्छा लगा वहाँ पे कि बहुत, मतलब मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। वहाँ के लोग, वहाँ के जो, हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब कि कोई केरला से है, हाँ। कोई तमिलनाडु से है, कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से है, हाँ। कोई बंगाल से है, मतलब सभी एक भाई की तरह मिलजुल के एक ही मतलब थाली में खाना हाँ। और एक साथ रहना, एक साथ ट्रेनिंग करना। हाँ। और वहाँ का अनुभव मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद। मतलब आपको याद आती है वहाँ की आज भी वहाँ का ऐसा महसूस होता है कि यार क्यों छोड़ के आ गए। आप डिसिप्लिन के बिना मतलब कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। फौजी साहब, वर्दी पहनने के बाद आपके अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है और सबसे मुश्किल हालात किस जगह के हैं? देखो, मेरी पोस्टिंग पहले तो राजस्थान में हुई, फर्स्ट पोस्टिंग। उसके बाद हम पंजाब गए। पंजाब से फिर हम J&K गए, जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर से फिर हम चले गए अपना गुजरात से फिर हम चले गए आसाम से फिर हम चले गए अगरतला से फिर हम आ गए अपना, फिर राजस्थान आए। राजस्थान से फिर हम फिर आसाम गए। आसाम से फिर हम जो अरुणाचल रहे। मतलब कि तकरीबन भारत के मैक्सिमम 80% इलाका 80% उसके बाद हम भूटान भी रहे।
उसके बाद हम नेपाल भी रहे। उसके बाद हम अपना म्यांमार भी गए। और सबसे जो मुश्किल इलाका है, हाँ जो मुश्किल जो हालात एक फौजियों के साथ मुश्किल पैदा होती है, वो जम्मू कश्मीर में होती है। जम्मू एंड कश्मीर का जो हालात है, हाँ जो मिलिटेंसी ज़्यादा है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, हाँ घने जंगल है। और देखो, हमें दिखाई नहीं देता, दुश्मन हमें दिखाई नहीं देता। जो मिलिटेंट है, आतंकवादी है, वो कहाँ छुपा रहता है, वो हमें देखता रहता है। हाँ, लेकिन हम उनको नहीं देख पाते। देख सकते। इसलिए ऑपरेशन भी चलते हैं बहुत सारे, हाँ और अपने जवान भी शहीद होते हैं। देखो, और ऐसी बात नहीं है, जवान शहीद कम होते हैं, लेकिन मिलिटेंट हम ज़्यादा मारते हैं। जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, वो हाँ। थोड़ा सा क्रिटिकल इलाका है। हाँ और फिर उधर जाओ तो अरुणाचल वगैरह में जाओ तो वहाँ पे थोड़ा सा इतना ही नहीं है। हाँ चाइना बॉर्डर है, तो चाइना बॉर्डर में आपने देखा होगा, गलवान में भी हुआ था। हाँ गलवान का जो ऑपरेशन हुआ लड़े था, थे, मतलब से आपस में लड़े थे। हाँ, और वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि वहाँ गोलीबारी का वो नहीं है। हाँ, तो इसलिए वहाँ वो सिर्फ डंडों से इनसे लड़े थे। हाँ। वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कि आप फायर नहीं करते, फायर नहीं करते। फायर करना मना है वहाँ क्यों, पे। वहाँ क्यों मना है वैसे, मतलब फायर? वहाँ पे दोनों देशों का पहले से ही कोई समझौता हो रखा है। हाँ, मतलब हाँ, गोलियाँ नहीं कि चलेगी। गोलियाँ नहीं चलेगी। हाँ आपने अगर वही है कि गाली गलौज हो गई, हाँ, इसलिए वो भिड़ गए फिर से। भिड़ गए, हाँ। बस उतना ही होता है। वर्दी पहनने के बाद जो एक बड़ा बदलाव आया कि एक जज्बा अंदर से जगा हाँ, कि देश सेवा क्या होती है और कैसे की जाती है। ये सब हमने ट्रेनिंग में भी सीखा। हाँ। और उसको जब हमारी पोस्टिंग हुई, हम यूनिट में गए, हाँ। हम बटालियन में पहुंचे, हाँ। तो वहाँ हमें पता लगा कि एक देश सेवा का एक जज्बा क्या होता है। जम्मू एंड कश्मीर जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, जहाँ आम इंसान रह नहीं सकता, वहाँ पर हमारे भारतीय जवान भारत माँ की सेवा के लिए हमारे लिए तैनात रहते हैं। तो फौजी साहब, सर्विस के दौरान आपको कभी आपके साथ ऐसी दुर्घटना या किस्सा हुआ जब आपको लगा कि अब बचना मुश्किल है? हाँ, 2007 की बात है ये। 2004। हाँ, उस टाइम पे मिलिटेंट ने यहाँ पे श्रीनगर के पास में जो हमारी कानवाई चलती थी, उस टाइम पे आईईडी ब्लास्ट कर दिया था। उसमें हमारे 11 जवान शहीद हुए थे। और वहाँ पे ऐसा लगा था कि क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक तो इसके सेब के बागान हैं। हाँ, सेब। और उसके अंदर क्या है कि वो मक्का की खेती करते हैं, उसके अंदर सेब बागान है। हाँ। तो एक रोड पे जो गाड़ियाँ चलती है, उसको आसानी से उसके बगल में दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ। वो देखते हैं वो हमें कि क्या हरकत हो रही, क्या कौन सी गाड़ी जा रही है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या वहाँ से आईडी ब्लास्ट किया था, फायरिंग भी किया था। हाँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। हमारे 11, हाँ, हमें बहुत मतलब उसका बहुत दुख हुआ था कि हमारे 11 जवान शहीद हुए वहाँ पे। हाँ। तो एक्सीडेंट तो ऐसे तो बहुत सारे हुए, हाँ, सही। क्योंकि ऑपरेशन में ऐसे चलता रहता है वहाँ पे। क्योंकि ऑपरेशन नहीं चलेंगे या एक फौजी अगर ऐसे इंसिडेंट से घबरा जाएगा तो फिर देश सेवा मुश्किल है। तो इसको तो आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको लेके कि नहीं, एक जज्बा होता है उस टाइम पे। डर को भूलना है। डर के आगे बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है। हाँ, तो ये तो साले आते रहेंगे, इनका क्या है, ये कभी ख़त्म नहीं होते। हाँ। और हम मारना छोड़ते नहीं हैं। हाँ, ये गंदी नाली हाँ, के ये कीड़े। गंदी नाली के कीड़े हैं। हाँ। और ये आएंगे और हम इनको वापस नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। हाँ, भगवान माफ़ कर सकता है हाँ, उसके कर्म के हिसाब से, लेकिन एक सैनिक कभी नहीं माफ़ कर सकता। उसकी गोली से उसका सीना छलनी होना है और होगा वो आएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। अगर दुनिया में कोई ये कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो भारतीय सैनिक है। देश की सेवा करते हुए घर से दूर त्योहारों पर आपको कभी घर वालों की याद नहीं आई? और आप कैसे त्योहार मनाते थे, क्योंकि आपके घर वालों के पास आप नहीं होते थे? देखो, त्योहार अगर हर फौजी त्योहार अगर घर पे मनाएगा, हाँ, तो बॉर्डर की सुरक्षा कौन करेगा? ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ऐसा है कि हर एक प्रत्येक फौजी त्योहार नहीं मना सकता घर पे। हाँ।
कभी कभी चांस मिलता है, जैसे मैं कभी-कभी 25 किसी साल को मिल जाता है। की सर्विस में मैंने कहीं 2 4 6 त्यौहार घर पे मनाए हो। बाकी हम त्यौहार मनाते थे, हर त्यौहार वहाँ पे मनता था, मतलब कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद और गुरु साहिब का जो त्यौहार होता था, हाँ। मतलब हर त्यौहार वहाँ पे मनता था। क्योंकि वहाँ सब एक भाईचारा था। हाँ। और ऐसा भाईचारा, मतलब फौज जैसा भाईचारा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। फौज के अंदर जो भाईचारा है वो कहीं भी आप नहीं। किसी भी संस्था में चले जाओ, हाँ। आपको नहीं मिलेगा। फौज ऐसी संस्था है हाँ। कि जहाँ पे मतलब आपको ऐसा लगेगा, आप अगर दूर से देखोगे तो अगर 2 फौजी खड़े हैं तो वो लगेगा कि दोनों भाई होंगे ये। ऐसा लगता था वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसका त्यौहार नहीं मनाऊंगा, मैं उसका त्यौहार नहीं मनाऊंगा, मैं इसकी निंदा करूंगा, मैं उसकी निंदा करूंगा, नहीं। त्यौहार अगर किसी भी धर्म का हो, हाँ। सभी साथ मिलकर मनाते हैं। तो दोस्तों, हम जो घर में चैन की नींद सोते हैं, जो हमारे त्यौहार हम मनाते हैं, वो किसी और की बदौलत नहीं, हमारे भारतीय सेना के जवानों की बदौलत है कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर। तभी हम हमारे त्यौहार खुशहाल तरीके से मना सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी के इस पर्व को आप पूर्व सैनिक के रूप में किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, जब हमें आज़ादी मिली, हाँ। 15 अगस्त 1947, उससे पहले आज़ादी ऐसे ही नहीं आई है कि हमें आज़ादी बस मिल गई। हमारे उन क्रांतिकारियों का, हर देश का एक नागरिक हाँ। उनका कर्जदार है, शुक्रगुजार है उन उन क्रांतिकारियों का, जिन्होंने हमें खुशहाल देश दिया, हाँ। भारत देश। और उसके बाद जो हमारे वीर जवानों, सैनिकों ने जो कमान संभाली, हाँ। जैसे आप 62 का लड़ाई देख लो, 65 की लड़ाई देख लो, हाँ। 71 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, हाँ। जिनमें हमारे भी बहुत सारे सैनिक ने अपना बलिदान दिया। और पाकिस्तान के 90,000 सैनिक ने सरेंडर किया था हमारे। तो आज़ादी के दिवस के रूप में नहीं देखना चाहिए इसको। हर एक नागरिक को हर दिन आज़ादी के रूप में देखना है, ना कि हम सोचे कि 2 दिन तिरंगा लगा के बस हमने अपना 2 दिन फर्ज निभा दिया। हाँ। कि बस 15 अगस्त हाँ। स्वतंत्रता दिवस नहीं। इस आज़ादी को हर आदमी अगर अपने दिल में ये लेके चले कि हर दिन ही मैं आज़ादी दिवस मनाऊंगा, हाँ, उसको तो ये नहीं बहुत आगे जा सकते। वो तो एक दे दिया हमें कि 15 अगस्त को हम झंडा लहराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक दिवस है, उसके एक दिवस दे दिया है। हाँ। क्योंकि दिवस सबका होता है। हाँ। हम भी पैदा होते हैं, हमारा भी एक दिवस है कि हम उस दिन पैदा हुए। लेकिन हम अगर उस दिन को लेके चलें कि हम अपना जो दिन है वो हर दिन खुशहाल लेके चले, ऐसे ही अपनी जो आज़ादी है, हाँ। जो हम स्वतंत्र हुए हैं, उसको हर दिन लेके चलो कि मुझे आज़ादी किन कारणों से मिली है, किन वीरों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया है, किन क्रांतिकारियों की वजह से, हाँ। जो महान क्रांतिकारी हुए, हाँ। भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जी, बाल गंगाधर तिलक जी, ये बहुत सारे ये तो क्या है, हमें नाम भी नहीं पता। ये तो हमें नाम भी नहीं पता है। ये तो जो मेन जैसे लीडर होते हैं, हाँ। उनका नाम हमें पता है। लेकिन इसमें एक हर भारत का एक बच्चे ने बलिदान दिया है, उस बलिदान को हमें हर क्षण याद रखना चाहिए। तो फौजी साहब, आप हमारे गांव लीमा चौहान के सबसे पहले सैनिक हैं, और जो युवा हमारे लीमा चौहान के अब सेना में जाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं लीमा चौहान के ही नहीं, पूरे भारत के युवाओं को मेरा ये संदेश है बिल्कुल कि अपनी मेहनत करो। हाँ। और देश सेवा से बड़ी और कोई सेवा नहीं है। देश प्रथम देश, हाँ। मतलब कि भगवान ने तो बोला है पहले माता पिता है, हाँ। लेकिन माता पिता भी तभी है जब देश है। देश है तब कोई भी हो, हाँ। कोई भी इंसान हो, कोई भी भारतीय हो, जब देश ही नहीं रहेगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, इसलिए मैं अपने बच्चों से, अपने देश के बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि
जितना जज्बा आप हाँ। अपने देश के प्रति रखोगे बिल्कुल, उतना ही देश सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल। और सुरक्षित देश रहेगा तो उसके पीछे सुरक्षित हम रहें। सुरक्षित हर एक नागरिक रहेगा। तो फौजी साहब, अगर आप हमारे भारत देश को 2 लाइनों में बताना चाहें तो किस तरीके से बताएंगे? देखिए, हमारा जो देश है वो अखंडता में एकता का देश है, हाँ, और हम रहें या ना रहें, भारत में देश रहना चाहिए। तो फौजी साहब, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। भारत देश के लिए आपका योगदान अतुलनीय है। आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।